हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लास 12th और आज है इसका सेकंड लेक्चर। प्रीवियसली हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं फैराडे लॉ, फैराडे एक्सपेरिमेंट्स। तो हम लोगों ने पढ़ा था फैराडे लॉ और फैराडे के इसमें 2 लॉज थे, जिसमें फर्स्ट लॉ क्या था हमारा? फर्स्ट लॉ इज कि वेन एवर द फ्लक्स चेंज, किसी भी लूप के साथ, किसी भी क्लोज्ड लूप के साथ अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है देन वहां पर करंट इंड्यूस होगा। दैट इज कॉल्ड फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। whenever the flux linked with the coil, linked with the loop change, then an EMF is induced। और अगर वो EMF इंड्यूस होगा तो वहां पर एक करंट इंड्यूस होगी। ये थी हमारी फर्स्ट लॉ और साथ में उन्होंने सेकंड लॉ दिया था। सेकंड लॉ था कि जो इंड्यूस्ड EMF है, द इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये था कि इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, या मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल्स टू d∅dt। अब हम डिस्कस करते हैं इसका थोड़ा सा आगे का पार्ट, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये लेंज लॉ। लेंज लॉ बेसिकली डिपेंड या कह सकते हैं हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ इंड्यूस्ड करंट। लेंज लॉ से हमें पता चलता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या है। और अगर मैं बात करूं कि लेंज लॉ है क्या, तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, जिस थाली में खाना है उसी में छेद करना। मींस जिस कारण से कोई चीज पैदा हुई अगर उसी का विरोध करे। यहां पर उसका कैसे सेंस हो रहा है, लेंज लॉ क्या कहता है? हम लेंज लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स चेंज हुआ। क्या चीज चेंज हुई? हमने कहा फ्लक्स चेंज हुआ। और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या इंड्यूस होता है? इंड्यूस होता है करंट। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा पढ़ रखा है फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से होता है इंड्यूस्ड करंट। और लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज अपोज इट्स कॉज। ऑलवेज अपोज इट्स कॉज मीन्स जो करंट इंड्यूस हुई वो किसका अपोज करेगी? जिसके कारण पैदा हुई। और पैदा किसके कारण हुई है? पैदा हुई है फ्लक्स के चेंज के कारण। फ्लक्स चेंज हुआ कौन सा? जो लूप करंट कॉइल से लिंक था। फ्लक्स चेंज लिंक्ड विद द कॉइल इंड्यूसेस द करंट, और उस करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? वो अपोज करेगी हमेशा फ्लक्स के चेंज को। मीन्स द डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes the cause which produced it. The direction of induced current, the direction of induced current is such that it oppose the cause which produce it. This is called लेंज लॉ। तो ये लेंज लॉ का स्टेटमेंट है कि लेंज लॉ क्या कह रहा है? लेंज लॉ कहता है या इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फैराडे लॉ क्या हमें कह रहा था? फैराडे कह रहा था इंड्यूस्ड होता क्यों है। फैराडे ने कहा whenever the flux linked with the coil change, it induce an
EMF. सेकेंड लॉ उन्होंने कहा कि दिस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. देन अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी EMF की, या उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय लेंज. एंड लेंज ने क्या कहा, लेंज ने कहा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस. और इसका कॉज क्या था, इसका कॉज था फ्लक्स का चेंज. मींस फ्लक्स के चेंज के कॉज को ही ये हमेशा अपोज करता है. मैथमेटिकली देखते हैं तो मैथमेटिकली अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था, मैथमेटिकली हम पढ़ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. मैथमेटिकली मींस इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF. E that is induced EMF that is directly proportional to is equals to d phi by dt. यानी rate of change of flux. Induced EMF is equal to the rate of change of flux. But लेंज लॉ क्या कहती है, लेंज लॉ ने हमें कहा द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF या इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट. और अपोजिशन के कारण हम मैथमेटिकली यहां पर एक नेगेटिव साइन लेते हैं. तो बाय लेंज लॉ EMF इज इक्वल्स टू माइनस d phi by dt. This is given by Faraday law and Lenz law. d phi means change in flux और dt means time. तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, change in flux with time. अगर लूप में n number of turns हैं, if there are n number of turns in the loop, if there are n number of turns in the loop, then EMF is equals to minus n d phi over dt. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि EMF is equals to minus n phi 1 minus phi 2 या phi 2 minus phi 1 change upon time. So this is all about the EMF. EMF के हमने कुछ फॉर्मूले यहाँ पे पढ़े. पहला क्या पढ़ा, d phi by dt, नेगेटिव में माइनस साइन इज ड्यू टू द लेंज लॉ. सेकेंड हमने पढ़ा इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स देन d phi n into d phi by dt. और थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं EMF इज इक्वल्स टू माइनस n phi 2 माइनस phi 1 अपॉन t. तो कुल मिला के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं लॉजिक है, वो लॉजिकल पॉइंट क्या है कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो हमेशा अपने कॉज का अपोज करेगी. इसके लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल हम बाद में डिस्कस करेंगे. थोड़े से लॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं. अब वो लॉजिकल पॉइंट्स क्या हैं उसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं. देखिए सबसे पहला मैं एग्जांपल ले रहा हूं कॉइल और मैग्नेट का, कि दिस इज अ कॉइल एंड ए मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स दिस कॉइल. ये एक बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट इधर की ओर मूव कर रही है. नॉर्थ से दिस बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स दिस कॉइल. हमने पढ़ा था कि जब कोई बार मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगी तो इसमें से फ्लक्स निकलेगा और ये जो फ्लक्स पास होगा, ये पास होने वाला फ्लक्स जब चेंज होता है तो इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होती है.
इसका मतलब इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगी और उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा वो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मींस ये इसको अपोज करेगा। जैसे जैसे पास आ रहा है, जब ये पास आ रहा है तो इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ रहा है। अगर ये फ्लक्स बढ़ेगा, जैसे फ्लक्स जैसे जैसे पास आया, मीन्स ये लाइंस लगातार इंक्रीज कर रही हैं। हम कह रहे हैं बार मैग्नेट क्लोज आ रहा है, बार मैग्नेट से जो फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। जब वो इंक्रीज करेगा इधर की ओर, तो इसको अपोज करने के लिए हमें उसके रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना चाहिए, और उस कारण से क्या होगा, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। सोचने की तरीका क्या है? बड़ा सिंपल तरीका कि मैग्नेट आ रहा था, मैग्नेट से फ्लक्स बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, तो उस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज करने के लिए हमें उस डायरेक्शन में भी फ्लक्स यानी फील्ड की डायरेक्ट जरूरत पड़ी, और वो फील्ड, ये वाला फील्ड इसे रोकेगा। जब ये फील्ड की जरूरत पड़ी, इस मीन्स इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, वो ज़्यादा इजी लगेगा आपको। उसका तरीका मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक कॉइल है, इस कॉइल के अंदर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है तो ये बनाएगा साउथ पोल, और अगर इसी कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है तो ये बनाएगा नॉर्थ पोल। एंटी क्लॉकवाइज पे नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज पे साउथ पोल। अब हम देखते हैं इस केस में कि यहां क्या हो रहा है। तो देखिए, नॉर्थ आ रहा था, मींस नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ क्लोज आ रहा है। अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो इसको अपोज करने के लिए यहां कौन सा पोल डेवलप होगा? नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहां पर भी नॉर्थ पोल अपोज डेवलप होना चाहिए, और ये हो गया नॉर्थ पोल डेवलप। और नॉर्थ पोल डेवलप होने का मतलब है करंट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकंड स्टेप यहीं से लेता हूं, देखो कि यही कॉइल है, यही बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, लेकिन इस बार ये मैग्नेट दूर जा रही है। जब ये मैग्नेट दूर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूं फ्लक्स वाला, तो फ्लक्स घट रहा है। फ्लक्स घट रहा है तो फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के लिए यानी लाइंस इसमें से पास होनी चाहिए, कॉइल के बीच में से। जब बीच में से पास होंगी तो इस तरह से, यानी क्लॉकवाइज। लेकिन दूसरा जो मैंने ये फिनोमिना बताया उसको देखते हैं। ये फिनोमिना कह रहा है कि नॉर्थ दूर जा रहा है, और लेंज लॉ कहता है कि इसके दूर जाने का भी अपोज करेगी इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट हमेशा इसको अपोज करेगी जो फ्लक्स का चेंज है। नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ को दूर जाने से क्या रोकेगा? वो रोकेगा साउथ पोल। साउथ पोल है, यहां साउथ पोल इंड्यूस हो गया, इंड्यूस होते ही उसने नॉर्थ पोल को रोक दिया, यानी कि यहां पर इंड्यूस्ड करंट कैसी होगी, क्लॉकवाइज। ये बार मैग्नेट वाला कॉन्सेप्ट है क्लॉक कॉइल के साथ, कि जब नॉर्थ पोल आ रहा था तो यह नॉर्थ पोल डेवलप हुआ जिसने इसको आने से रोका। जब नॉर्थ पोल जा रहा था तो यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस होगा, और क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी जिससे ये जाने से रोक देगी। तो ये जनरल एग्जांपल है बार मैग्नेट और कॉइल का। एक और सेकंड एग्जांपल लेता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो भी, उसमें अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। वो है करंट कैरिंग वायर का, कि करंट कैरिंग वायर लेते हैं और उस करंट कैरिंग वायर में चेंज हो रहा है। सपोज दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, और ये करंट लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर ये करंट इंक्रीज हो रही है तो हमसे पूछा जाता है कि इस कॉइल के अंदर
डायरेक्शन बताइए इंड्यूस्ड करंट की क्या होगी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए सोचने वाली बात, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट, पहले उसको दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। राइट हैंड थंब रूल से करंट कैरिंग वायर से फ्लक्स देखिए किधर जाएगा। तो इस कॉइल की तरफ फ्लक्स बाहर की तरफ आएगा और नीचे अंदर जाएगा। या पाम रूल देख लिए, राइट हमने थंब रखा वायर की तरफ करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है, और ये पाम की डायरेक्शन गिव्स मी द फील्ड। तो ये हो गया मेरा फील्ड इधर, ये सारा फील्ड बाहर आ रहा है। अगर ये फील्ड बाहर आ रहा है और लगातार करंट बढ़ेगी तो फील्ड बढ़ेगा। हम कह सकते हैं करंट इंक्रीजेस, फील्ड इंक्रीजेस। करंट इंक्रीज कर रही है तो फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है। करंट इंक्रीज किया, फील्ड इंक्रीज किया, हमने देखा कि फ्लक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। फ्लक्स के बढ़ने के कारण यानी चेंज होने के कारण इस लूप के अंदर करंट इंड्यूस हुई, एंड दैट इंड्यूस्ड करंट अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। यानी इंड्यूस्ड करंट क्या कर रही है, अपोज द इंक्रीज इन फील्ड। जो इंड्यूस्ड करंट है वो इसके इंक्रीज होने को अपोज कर रही है, और अगर वो ऐसा अपोज करेगी तो क्या डायरेक्शन होगा। अपोज करने का मतलब है ये फ्लक्स आ रहा था बाहर, इसमें कैसा फील्ड डेवलप हुआ, अंदर। इंड्यूस्ड के लिए ये होगा, और ऐसा कब होगा, ऐसा मीन्स अंदर की तरफ कब जाएगा। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल से हमने देखा यहाँ पर ऐसे या ऐसे, अंदर मीन्स यहाँ से फिंगर इनसाइड और इधर से बाहर, अंदर का ऐसे करके जाना है फील्ड को। ऐसा कब होगा, जब इसके अंदर साउथ पोल डेवलप हो। जहां पर भी फील्ड लाइंस अंदर होंगी कौन सा पोल होगा, साउथ। जहां पर भी फील्ड लाइंस बाहर होंगी पोल होगा नॉर्थ। तो हमने कहा इंड्यूस्ड ईएमएफ अंदर की तरफ डेवलप होना चाहिए, तो फील्ड बनेगा साउथ, और साउथ का मतलब क्लॉकवाइज। सोचने का तरीका ये था। बाकी तो आप कुछ भी शॉर्ट में सीख सकते हैं कि भाई करंट इंक्रीज हो रही है, इसकी डायरेक्शन करंट को रोकने, बढ़ने से रोकना है, तो हमने इसको रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी। हमने इंक्रीज करती हुई डायरेक्शन करंट को अपोज करने के लिए इसमें उल्टी डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दी। लेकिन जो लॉजिक है वो क्या है कि जब करंट इंक्रीज हुई, फील्ड इंक्रीज हुआ, फील्ड इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स इंक्रीज हुआ, तो इसके अंदर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो होनी चाहिए जो इसको अपोज करे। ये बाहर आ रहा था, हमने इसको अपोज कर दिया अंदर। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे से कोई कहता है कि भाई यहां पर भी एक कॉइल है, अब इसमें क्या डायरेक्शन होगी। देखिए फील्ड के इस वायर के ऊपर की तरफ बाहर थी, तो इधर की तरफ कैसी होगी, सारी डायरेक्शन होगी अंदर। अंदर की तरफ यानी इनवर्ड फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो इंड्यूस्ड फील्ड होना चाहिए आउटवर्ड। हम कह रहे हैं इनवर्ड फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इंड्यूस्ड कैसा होना चाहिए, इंड्यूस्ड फील्ड शुड बी आउटवर्ड,
और आउटवर्ड कैसे होगा, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया होगा आपको जहां तक मैं समझता हूं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर करके दो एक बार दोहराएं कि आखिर सोचने का तरीका क्या रहा और इसके बाद में हमने इसको कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट की। बोर्ड के पेपर में बहुत आता है, 12th एग्जाम्स में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में नेक्स्ट कॉज ले रहा हूं यहीं पर कि अगर यही करंट इस वायर में फ्लो कर रही है आई, और इस करंट को डिक्रीज कर रहा है, दिस करंट इज डिक्रीजेस, तब आपको बताना है कि इस कॉइल के अंदर क्या डायरेक्शन होगी। बात वही है, यहां इंक्रीज था या डिक्रीज है, एक करंट कैरिंग वायर और करंट डिक्रीज कर रही है। जब डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब यहां पर जो आउटवर्ड फ्लक्स है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। करंट डिक्रीजेस, फ्लक्स डिक्रीजेस। फ्लक्स कौन सा, फील्ड है यहां पर आउटवर्ड, देख लीजिए राइट हैंड थंब रूल, करंट इधर, फिंगर हमने जिधर हमें देखना है फील्ड उधर, तो देख रहे हैं पाम की डायरेक्शन आउटवर्ड, देन फील्ड इज टुवर्ड्स यू यानी आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड है जिसकी फ्लक्स हमेशा घटती जा रही है लगातार अगर करंट डिक्रीज कर रही है तो, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रही है तो मैंने इसमें क्या किया, इंड्यूस्ड फ्लक्स ने इसके फ्लक्स को और बढ़ा दिया। ऐसा करने पर हमारे पास क्या डेवलप हुआ, इट मींस नॉर्थ पोल डेवलप हुआ और हमारी करंट की डायरेक्शन हो गई एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट डिक्रीज हो रही है ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई, जब करंट इंक्रीज हो रही है ये क्लॉकवाइज हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेता हूं मैं, कि अगर करंट कांस्टेंट है तब क्या होगा। If current is constant, यानी इस वायर में करंट फ्लो कर रही है आई और ये कांस्टेंट है, तब इस कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी। तो इसका आंसर है किसी भी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि करंट चेंज नहीं हो रही है। करंट चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, करंट चेंज नहीं होगी तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं नो चेंज टेक्स प्लेस एंड करंट डज नॉट इंड्यूसेस, करंट भी इंड्यूस नहीं करेगी। तो ये था आज के लिए, थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाह रहा था कि लेंज लॉ क्या है। इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा लेंज लॉ और ईएमएफ की प्रॉब्लम्स। तो आज ठीक से थोड़ा सा इसको स्टडी कीजिएगा बुक से, पूरा स्टडी करने के बाद ट्राई कीजिएगा अपने लास्ट ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को करने की। ऑल द बेस्ट।